ये मानसूनी मंदिर इकलौता मंदिर, दुनिया का इकलौता मंदिर है जो 8 दिन पहले हम लोगों को संकेत देता है अच्छा। कि बारिश कितनी होगी। हमारे विश्व में कोई ऐसी दूसरा मंदिर नहीं मानसून बताने वाला। जी। ये आकाशवाणी समझो मानसून पे। और ये जो आपको दिख रहा है मंदिर सामने, ये रथाकार है। इस आकार का भारत के अंदर दूसरा मंदिर नहीं। इस कारण से मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध है। इसके छत में आप ऊपर देखेंगे, ऊपर छत में जो लगा हुआ है स्क्वायर में पत्थर है, कार्नर में यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीने टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि ये मानसून बन गया, बरसात आने वाली है। और ज्यों ही बरसात शुरू होती तो ये सूख जाता है। हो सकता है कि पहले ये मेन जगन्नाथपुरी यही रही हो, लेकिन विनाशों से यहाँ का इतिहास जो है सब बदल गया। हो सकता है कि मंदिर ये पहले पिलरों में ही होगा, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इन जो है पिलरों को ढक दिया गया। ये इतिहास के जो विशेष जानकार हैं इस मूर्ति को देखते ही बताने की नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। ये हर जगह आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। इधर बगल में देखेंगे कि ये सर्प बने हुए हैं, ये सर्प बने हुए हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतनाथ हैं। और पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ये आप देख आएंगे, आपको कहीं भी इस तरह की मूर्ति नहीं मिलेगी कि पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हो। ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। इतिहासकार इसको हड़प्पा समकालीन मूर्ति मानते हैं। भारत मंदिरों का देश है, जहाँ सैकड़ों हजारों मंदिर अपना प्राचीन इतिहास समेटे हुए हैं। हर मंदिर की कोई न कोई विशेषता होती है, दिव्यता होती है और उससे जुड़ी कहानियाँ व मान्यताएं जरूर सुनने को मिलती रहती है। अपना लंबा इतिहास व अलौकिक दिव्यता समेटे हुए एक मंदिर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और ये मंदिर है भीतर गांव का श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसे मानसूनी मंदिर भी कहा जाता है, जो देश की औद्योगिक नगरी कानपुर के सुदूर दक्षिण में व यमुना नदी से लगभग 40 किलोमीटर पहले स्थित है। इस मंदिर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन रखरखाव किया जाता है। इस मंदिर को करीब से देखने पर काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिले। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। और इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के बेहटा बुजुर्ग गांव में और यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध, ना केवल देश में प्रसिद्ध बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भीतर गांव का मंदिर स्थित है और इसको मानसूनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इस मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं और ये मानसून का संकेत होता है। जी हाँ, ये मानसून की दिशा और दशा तय करने वाला पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है। तो आज हम इसी मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस मंदिर को मानसूनी मंदिर क्यों कहा जाता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इस मंदिर के कुछ और भी चीज़ों से, कुछ ऐसी चीज़ों से हम लोग मुखातिब होंगे जो चीज़ें हो सकता है हम लोगों को भी ना पता चल पाई हों समाचार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से। तो थोड़ा सा हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा मंदिर को दिखाएं कि कितना विशाल इसका जो 2 गुंबद आप देख सकते हैं और ये जो गुंबद हैं ये विशाल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गुप्तकालीन मंदिर इसी तरीके से बनते थे, इसलिए ऐसी मान्यता है कि गुप्तकाल का ये मंदिर है। तो हालांकि हम पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या गुप्तकालीन ही मंदिर है। और आप बगल में देख सकते हैं यहाँ एक तालाब भी बना हुआ है, ये भी काफ़ी प्राचीन तालाब रहा होगा। और बड़े बड़े मंदिर होते हैं और उसके बगल में कोई ऐसा नदी या तालाब ज़रूर दिखते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी एक तालाब। मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं तो यहाँ हमने देखा कि काफ़ी हरियाली भी यहाँ आसपास हमें दिखी, काफ़ी पेड़ पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये नीचे। और ये देखिए, ये बताए जा रहे हैं कि अभी इसी साल इन पौधों को लगाया गया है। और बाउंड्री आप देख सकते हैं, यहाँ बाउंड्री बनाई गई है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो पुजारी जी हैं कि ये इसका निर्माण कब कराया गया है। और इसी बीच हमें एक और विशेष चीज़ दिखी है, ये देखिए कितना ऊंचाई से बना है, ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई से ये मंदिर बना हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये इसकी बाउंड्री है और ये आप परिसर देख सकते हैं। और इसी परिसर के ऊपर ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। और ये मंदिर 36 गुणे 47 यानी 36 फीट चौड़ाई और 47 फीट लंबाई के एक मंच पर बना हुआ है। और इसी मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य प्रतिमा भी रखी हुई है। और ये आप देख सकते हैं पूरा परिसर है ये इस मंदिर का। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है।
और दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते हैं और अभी कुछ समय पहले यहाँ काफ़ी पर्यटक देखे गए थे जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बाउंड्री आप देख सकते हैं पौधों के पीछे काफ़ी विशाल कह सकते हैं ये परिसर बना हुआ है इस मंदिर का। तो इस समय हम मंदिर के ठीक पीछे खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ खड़े हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये विद्यालय बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय ठीक मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है, सरकारी स्कूल है। तो थोड़ा सा और भी हम इस मंदिर के बारे में जानना चाह रहे हैं और भी आसपास देख रहे हैं कि यहाँ क्या खूबियाँ हैं, परिसर में क्या खूबियाँ हैं। फिर आपको अंदर भी ले चलेंगे, अंदर भी आपको भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियाँ हैं वहाँ दर्शन कराएंगे और पुजारी जी से भी बात कराने की कोशिश करेंगे। आप में कुछ और भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है, यानी यहाँ रात में लाइट की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। सोलर पैनल एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है। तो एक ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ ये सोलर लाइट की व्यवस्था भारतीय पुरातत्व विभाग ने की होगी। और ये बड़ा सा घंटा आप देख सकते हैं मंदिर के मुख्य जो दरवाज़ा है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ आप एक बड़ा सा घंटा देख सकते हैं। और यहाँ श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल परिसर है और काफ़ी ऊंचाई पर ये बनाया गया है। चाहे जितनी भी पानी का स्तर यहाँ ऊंचा हो जाए आसपास, चाहे जितना भी पानी बरसे, लेकिन इस मंदिर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इस समय हम भगवान जगन्नाथ के इस प्राचीन मंदिर के मुख्य द्वार के पास खड़े हुए हैं और हमें यहाँ कुछ और भी सुविधाएँ दिख रही हैं जो यहाँ सरकारी सुविधाएँ, यहाँ सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएँ की गई हैं। तो एक समिति का मुझे एक ये दिख रहा है, बोर्ड लगा हुआ है, श्री जगन्नाथ जी सेवा समिति की तरफ से यहाँ ये पेयजल की व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं। वाटर कूलर भी लगवाया गया है। यहाँ के विधायक, घाटमपुर विधायक श्रीमती सरोज कुरील ने यहाँ इस वाटर कूलर की व्यवस्था भी की है। तो इस समय हम इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं और इस मंदिर के अंदर से देखते हैं कि किस प्रकार की इसकी आकृति बनी हुई है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं इस समय पूजा पाठ में व्यस्त हैं और काफ़ी यहाँ सैलानी आए हैं, आप देख सकते हैं अंदर भीड़ भी है। तो इस समय हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कि क्या संरचना है अंदर से इस मंदिर की। तो ये हम प्रथम कक्ष में आ चुके हैं, ये आप छोटा सा कक्ष देख सकते हैं। और ये यहाँ हम देखना चाह रहे हैं, ये छोटा सा एक कक्ष बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रखी हुई हैं मूर्तियाँ, मूर्ति एक रखी हुई है और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ। ये बाएं तरफ था और ये दाएं तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ दाएं तरफ भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा यहाँ भी एक कक्ष बना हुआ है। तो काफ़ी प्राचीन ये संरचना है इस मंदिर की। और इस प्रथम कक्ष के दाएं और बाएं तरफ यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो इस मंदिर के हम और भी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ और क्या क्या है और क्या संरचना है मंदिर के अंदर से। तो हम दूसरे कक्ष में पहुँच रहे हैं जी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ दूसरे कक्ष में हम आए हुए हैं और ये गलियारा बना हुआ है। और ये गलियारे में एक दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये द्वार जो है यहाँ तरफ खुल रहा है, यहाँ से आप मंदिर से बाहर जा सकते हैं। ये एक विशेष संरचना देख सकते हैं आप कि एक मुख्य द्वार उधर आगे की तरफ है और एक छोटा सा द्वार, ये मुख्य द्वार तो नहीं है, छोटा सा द्वार है जिसमें अभी यहाँ ताला लगा हुआ है। तो एक ये गलियारा बना हुआ है जो कि दूसरे कक्ष के बाईं तरफ चलने पर आपको दिखेगा। और ये दो कक्ष के बाद और ये जो तीसरा कक्ष आप देख सकते हैं, इस समय यहाँ पूजा पाठ चल रही है। इस तीसरे कक्ष में भगवान जगन्नाथ की जो मुख्य जो प्रतिमा है इस मंदिर की, वो रखी हुई है। भगवान जगन्नाथ की वो बड़ी सी प्रतिमा दिख रही है और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप द्वारों को देख सकते हैं कि जो प्रथम द्वार है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है, आकार में बड़ा है। जो द्वितीय द्वार है ये काफ़ी छोटा है, सबसे छोटा द्वार यही है। और जो तीसरा द्वार और जो मुख्य द्वार कह सकते हैं, जो आंतरिक जो मंदिर के जो ये द्वार बना हुआ है, अंदर जो बना हुआ है, सबसे बड़ा द्वार यही है। और एक चैनल भी आगे बना हुआ है। जी हाँ, तो ये मंदिर में आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए 3 द्वार से गुजरना होता है। और ये दान पात्र आप देख सकते हैं रखा हुआ है और इस समय यहाँ पूजा चल रही है। मंत्रों का जाप चल रहा है, आरती हो रही है भगवान जगन्नाथ भगवान की। कहा जाता है कि ये मंदिर गुप्तकालीन है, हालांकि इसे लेकर भी लोगों में मतभेद हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ के गीले पत्थर मॉनसून की दिशा व दशा की भविष्यवाणी कर देते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि बारिश शुरू होने से 8-10 दिन पहले इस मंदिर के पत्थर गीले हो जाते हैं, जिसे बारिश का संकेत माना जाता है। इससे किसान अपनी फसलों की तैयारियां करने लगते हैं। इसलिए इस मंदिर को
मानसूनी मंदिर भी कहा जाता है। इन सभी बातों की पूरी सच्चाई जानने के लिए मंदिर के रखरखाव में लगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सेवानिवृत्त कर्मी देवी प्रसाद जी से बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते मंदिर हैं। के मुख्य द्वार के पास में हम बैठे हुए हैं। यहाँ जो एक कुआं दिख रहा है, देखने में काफ़ी प्राचीन लग रहा है ये कुआं। तो यहाँ कुएं के पास में ये जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है, यहाँ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, इसको मानसून कालीन मंदिर, मानसूनी मंदिर इसको क्यों कहा जाता है और क्या वाकई में ये गुप्त कालीन मंदिर है। तो क्या नाम है आपका सबसे पहले? तो हमारा नाम है देवी प्रसाद। देवी प्रसाद नाम है इनका। देवी प्रसाद जी, आप यहाँ मंदिर में क्या ड्यूटी है आपकी? अरे हम लोग पुरातत्व से हैं। पुरातत्व विभाग से हैं आप? अच्छा अच्छा। तो क्या कर्तव्य है आपका पुरातत्व विभाग की ओर से, क्या जिम्मेदारी दी गई है और आपको? जिम्मेदारी दी गई रख रखाव की, रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा। और इस मंदिर के बारे में जो इतिहास आप पूछना चाहे, जहाँ से शुरू करवा दे या अंत तक मैं बता दूं। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि बहुत सही जगह हम आ गए हैं, जो हम जानना चाहते थे यहाँ के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसको मानसून कालीन मंदिर क्यों कहा जाता है, इसको मानसूनी मंदिर क्यों कहा जाता है? ये मानसूनी मंदिर इकलौता मंदिर, दुनिया का इकलौता मंदिर है जो 8 दिन पहले हम लोगों को संकेत देता है अच्छा। कि बारिश कितनी होगी। अगर इस पत्थर के ऊपर जो चोटी के अंदर गर्भ गुफा में लगा हुआ है, मंदिर के ऊपर भीतर, उसमें अगर सीलन आ जाए तो बूंदाबांदी हो जाएगी। और अगर सीलन से बूंद बन जाए तो गली पनारा हो जाएगा। और अगर 3-4 दिन टपके ये मंदिर तो भारी बारिश के संकेत होते हैं। सबसे बड़ी तारीफ ये है, जब इसके ऊपर बारिश होने लगती है तो अंदर सब सूख जाता है और देश विदेश छठे चुने हुए जो वैज्ञानिक लोग आते रहे, करीबन 6 साल इसका रिसर्च हुआ, मगर हासिल कुछ ना हुआ। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ से पानी आता है और या किस नदी से आता है, तो हंसने लगे कि मैं तर्क नहीं करता, आप न करें, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति करके जहाँ प्रकृति शब्द आ जाता है, सारी चीज़ों से सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रकृति कह दिया तो हम लोग जान गए कि इनके बस के बाहर है। 6 साल बराबर सब वैज्ञानिक से पूछ चुके हम, मगर कोई हासिल नहीं हुआ। तो आपने कहा कि मानसून आने के 8 दिन पहले यहाँ 8 दिन पहले हम लोगों को हाँ। ये मालूम हो जाता है कि बारिश होने वाली है। हाँ, 8 दिन पहले यहाँ सीलन आ जाती है। सीलन का मतलब है कि उतनी बारिश नहीं होगी, उतना अभी इतना है। होगा। लेकिन यदि बूंदे आने लगें तो पनारा बहने लगते हैं, और यदि 2-4 दिन यदि यहाँ से बूंदे टपकने लगें, इसका मतलब भारी बारिश के वो संकेत हैं। तो हम इस बार का ज़रा जानना चाहते हैं, क्योंकि इस बार का मानसून काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि समझ में नहीं आया, ना केवल मौसम वैज्ञानिकों को बल्कि हम आम नागरिकों को भी समझ में नहीं आया कि मानसून अब की बहुत लेट आया था। तो अब की जो पानी की बूंदें जो हैं यहाँ जो सीलन आई है, ये कब आई है? क्योंकि मानसून का जो प्रवेश होता है यूपी में वो जून में होता है, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है वो जुलाई लास्ट अंतिम जुलाई से वो जो बारिश है वो शुरू हुई है। शुरू हुआ था। अच्छा। हम लोगों को आगाह हो गया था कि मानसून लेट है, क्योंकि वो हल्की हल्की सीलन बढ़ती चली गई, बढ़ते 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 बारिश नहीं हुई। आखिर फिर बूंदें बन गई। जब लास्ट हुई, फिर वो चारों तरफ, चारों कोने का जो पत्थर है सब जगह से सीलन होने लगी, और जो बारिश हुई से बंद हो गया। अच्छा। अब तो बंद चल रहा है, क्योंकि बारिश लास्ट हुई है। अब ये जो अब बारिश होगी तो हम लोगों को संकेत करेगा कि कितनी बारिश होनी है, और जब इसके ऊपर बूंदाबांदी होने लगेगी तो बंद हो जाएगा। यही एक सबसे, हमारे विश्व में कोई ऐसी दूसरा मंदिर नहीं मानसून बताने वाला। लगती है तो अपने आप वहाँ सीलन होने लगती है। हाँ, वो सब हम लोगों को मालूम हो जाता है। तो ये मंदिर जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके द्वारा ये संरक्षित किया हुआ है। तो कब से संरक्षित है ये, कितना समय हो गया? 40 साल। 40 साल से संरक्षित है। तो यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं आसपास? क्योंकि हमने तो कभी काफ़ी चीज़ें देखी हैं। हाँ। इसके अलावा जो हम ना देख पाए हों, यदि आप लंबे समय से यहाँ काम कर रहे, लंबे समय से आपकी यहाँ ड्यूटी लग रही है, तो क्या क्या और भी यहाँ विकास कार्य आसपास किए गए हैं? जितनी क्या भी यहाँ पे रखरखाव है? दीवारें अच्छा। और यह मंदिर की मरम्मत हाँ। और जितनी भी जाले और ये सीढ़ियाँ वगैरह सब पुरातत्व का।
अच्छा, ये जो गांव सीढ़ियाँ, के किसी का कोई कुछ अच्छा, नहीं ये जो है। सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये सब सीढ़ियाँ देख रहे हैं मंदिर का जितना भी रख रखाव, क्योंकि सीढ़ियों की तरफ लगाना, अंदर की कार्बन डेटिंग जो है, सीढ़ियों की तरफ, सीढ़ियों की तरफ। हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ, बताइए। अंदर की जो कार्बन डेटिंग है पत्थर की, हाँ, पूरा। हाँ, बैठ जाना फिर कहीं। उसकी कार्बन डेटिंग गवर्नमेंट से मिली है 4200 बरस। अच्छा। और जो बाहर से दोबारा जीर्णोद्धार मंदिर है, जीर्णोद्धार, ये 1883 साल का दोबारा जीर्णोद्धार मंदिर है। ये गुप्त पीरियड में दोबारा इसका जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा, गुप्त काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और इन्होंने बताया, एक विशेष बात हमें बताई, काफ़ी उपयोगी जानकारी दी है कि मंदिर के अंदर सरकार द्वारा यहाँ कार्बन डेटिंग की गई थी और इस आधार पर 4200 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। यानी 4200 साल का मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि सिंधु कालीन मंदिर है। और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भारत में बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है। यानी गुप्तकालीन मंदिर कहा जाए तो ठीक नहीं होगा, इसको उससे भी पहले, उसका पहले गुप्तकालीन 1883 साल का है गुप्तकालीन। 1883 साल का है गुप्तकालीन। यानी गुप्तकालीन से भी बहुत पहले का ये मंदिर है। तो एक और आपसे आखिरी बात हम जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में, कि जो इसकी भविष्यवाणी होती है मंदिर के, जो जैसे सीलन है या बूंदाबांदी हो रही है मंदिर के पत्थरों से, तो ये सिर्फ क्षेत्र के लिए होती है या पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए होती है? नहीं, इसका क्षेत्र क्या है इसका? नहीं, अब इसके रेंज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, कितनी रेंज का ये इसका प्रोसीजर है। बहरहाल जो यहाँ पे मंदिर बताता है, हाँ वो सत्य है। जी। ये आकाशवाणी समझो मानसून को। और ये जो आपको दिख रहा है मंदिर सामने, ये रथाकार है। इस आकार का भारत के अंदर दूसरा मंदिर नहीं है। और ये कमल के ऊपर रथ का आकार जो दिया गया है, वो इस भारत के अंदर दूसरा मंदिर नहीं है। और दूसरी बात, इसकी दीवारें 15 फुट मोटी हैं, ठोस दीवारें, 15 इधर, 15 पीछे, 15 इस तरफ, समझे? 15 फीट मोटी। और अब सर्दी आने लगी, अंदर गर्म हवा, गर्म मिलेगा वातावरण। तो ये सब मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक तो मोटाई की वजह से तापक्रम जो है परिवर्तन होता है, मगर जो एक भाव रखने वाली बात आई, भाव में तो सारी दुनिया टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है जी, तो दिखता नहीं है। तो इस भाव के हिसाब से जो जिसकी नजरिया है वो सत्य है यहाँ पे। जी जी, तो काफ़ी ज़रूरी इन्होंने जानकारियाँ दी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी पता चल गई है कि ये 4200 साल पुराना ये मंदिर, इसकी कार्बन डेटिंग यहाँ के पत्थरों की गई होगी। तो उस आधार पर ये बताया जा रहा है कि 4200 साल पुराना। और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा है कि भाव जो है, भाव पक्ष काफ़ी मजबूती के साथ लोग प्रस्तुत करते हैं। भाव ही तो संसार का सार है। संसार का ही सार है। जी हाँ। और सबसे विशेष बात तो ये है कि इस भाव की वजह से ही देश दुनिया से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। और तो आप कब से यहाँ, कितने समय हो गया आपको यहाँ ड्यूटी करते? अरे हमारा जन्म यहीं हुआ, मेरा करीब घर है। अच्छा, यहीं आप बेटा बुजुर्ग यही रहने वाले हैं? ये वो घर है बिल्कुल सामने। अच्छा, यहीं बगल में ही इनका घर है और यहीं ये लंबे समय से, और शुरू से, यानी जब से, यहीं रहेंगे, जब से, जी जी, जब से भारतीय पुरातत्व ने संरक्षित किया है मंदिर, तब से आपकी यहीं ड्यूटी लग रही है? मेरी ड्यूटी तो लगी करीबन अभी 10 साल पहले। अच्छा। और उम्र के लिहाज से मैंने हमारा काम स्थगित हो गया जी। मेरा लड़का लगा लिया गया है। अब हम सेवानिवृत्त हैं। बहरहाल हम जो सेवाएं कोऑर्डिनेटर के हिसाब से जो सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो आज भी हमारे लिए जारी है। जी। विभाग की तरफ से अनुमति है और हमें बोलने का राइट है। जी जी जी। वहीं मंदिर के इतिहास व इसकी दिव्यता से जुड़े कई अन्य पहलुओं को और अधिक गहराई से जानने के लिए यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करना जरूरी था, जो उस समय आरती व पूजा अर्चना में व्यस्त थे। हालांकि कुछ देर के इंतजार के बाद जब हमारी उनसे बात हुई तो हमें कई दिलचस्प बातें पता चलीं। तो इस समय मौजूद हैं इस देश ही नहीं पूरे विश्व प्रसिद्ध मंदिर में, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी। तो पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। और हमारा नाम केपी शुक्ला है। केपी शुक्ला है, पूरा नाम क्या है आपका? हमारा नाम कुल्हा प्रसाद शुक्ला है। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हम इस मंदिर का इतिहास जानना चाहते हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है।
तो गुप्तकालीन मंदिर है, लेकिन अभी मैंने एक बाहर बैठे हैं व्यक्ति, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के वो व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले सरकार ने यहाँ कार्बन डेटिंग की थी यहाँ के पत्थरों की, तो बताया जा रहा है कि ये मंदिर 4200 साल पुराना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और प्राचीनता के बारे में? आप ये देखेंगे कि जिस कारण से मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध है, इसके छत में आप ऊपर देखेंगे, ऊपर छत में जो लगा हुआ है स्क्वायर में पत्थर है कॉर्नर में, यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है, इससे मालूम हो जाता है कि नहीं मानसून बन गया, बरसात आने वाली, और ज्यों ही बरसात शुरू होती तो ये सूख जाता है। दूसरी बात इसकी प्राचीनता की बारे में आप इधर आकर के देखेंगे, आइए इधर देखेंगे कि ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे 2 लकड़ियां लगी थी, एक लकड़ी लगी है, एक लकड़ी इधर से पुरातत्व ने निकाली, उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई, तो कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियां खंड 4200 वर्ष पुरानी। जी जी। अब आप आएंगे इधर जी, अब आप ये देखेंगे कि आपको 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवंत क्यों है? क्योंकि ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। कहने का तात्पर्य इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। जैसे ही मंदिर में आपने प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है उसमें देखेंगे कि एक कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियाँ हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी, उसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं बनी। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क की 2री सदी में। आप इधर अब देखेंगे कि ये जो कलाकृतियां हैं, इतिहासकारों का मानना है कि ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। आप इधर देखेंगे, ये जो आकृति है ये मौर्य वंश के ज़माने के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इससे साबित होता है कि नहीं मौर्य वंश में भी काम हुआ। अब आप एक बात गौर करेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा है? इससे साबित होता है कि नहीं ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। हो सकता है कि पहले ये मेन जगन्नाथपुरी यही रही हो, लेकिन विनाशों से यहाँ का इतिहास जो है सब बदल गया। दूसरी बात देखेंगे कि ये जो है ये आकृति, इस आकृति को मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इससे साबित होता है कि नहीं स्थानीय बहुत ही प्राचीनतम है। दूसरी बात देखेंगे, इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित किए गए हैं। नर नारायण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे ऊपर जो घोड़े में सवार कलयुग में होना कल के अवतार हल्दी बलराम जी का। फिर ये फरसा लिए परशुराम का, ये नरसिंह अवतार। ये 2 लोग मथानी लिए खड़े। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप होता है। दूसरी बात देखेंगे, ये नीचे का सिरा जो है ये शिव अर्घ्य टाइम में जी। आप ऊपर देखेंगे मूर्ति के ऊपर वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सिरा शिव अर्घ्य टाइम महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। आप शिव पुराण जब पढ़ेंगे तो शिव पुराण में वृत्तांत आया है कि जब शिव जो है प्रथम बार सतयुग में अखंड समाधि में गए तो जो शिव के पास संहार पद है ये जब भगवान विष्णु को दिया तब शिव ने विष्णु से कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। तो ये स्थान बहुत ही युगों पुराना स्थान है। दूसरी तरफ देखेंगे कि ये 12 खंबे हैं। हर चीज़ अब नेट में हो गई है। आप लोग जब अपने मोबाइल पे नेट में राजा शिवी का इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये 12 दुआरी राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। पहले सब ये ओपन होती थी। हो सकता है कि मंदिर ये पहले पिलरों में ही होगा, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इन जो है पिलरों को ढक दिया गया, गैपिंग को कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी पुरुवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुआ। महाभारत हुए आज से 5000 से ज़्यादा वर्ष हो गया। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। इससे साबित होता है कि नहीं स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम है।
दूसरी तरफ और देखेंगे प्राचीनता का जो मुख्य प्रमाण है, बहुत से जगह आप विष्णु मंदिरों में गए होंगे लेकिन आपको विष्णु चरणों में मूर्ति बनी नहीं मिलेगी। ये इतिहास के जो विशेष जानकार हैं इस मूर्ति को देखते ही बता दें कि नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। ये हर जगह आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। इधर बगल में देखेंगे कि ये सर्प बने हुए हैं, ये सर्प बने हुए हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ हैं और पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये आप देख आएंगे, आपको कहीं भी इस तरह की मूर्ति नहीं मिलेगी कि पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हों। ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। इतिहासकार इसको हड़प्पा समकालीन मूर्ति मानते हैं। आप एक बात का गौर करेंगे, सिंधु घाटी और हड़प्पा समकाल के जितने भी स्थान मिले हैं सब स्थान खुदाई से मिले हैं, चाहे लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि प्राचीन समय में एक विश्व लेवल का विनाश हुआ जिससे सारा इतिहास सब हमारा नष्ट हुआ। तो यहाँ के मुख्य पुजारी जी ने न केवल यहाँ के इतिहास के बारे में बताया है बल्कि इस मूर्ति के आसपास जो यहाँ आकृतियाँ बनी हुई हैं, यहाँ जो आप खंभे देख सकते हैं, और इसके अलावा कार्बन डेटिंग के बारे में उन्होंने बताया कि 4200 साल पुराना। और सबसे खास बात तो ये है कि इन्होंने एक और विशेष बात बताई है कि समय समय पर यहाँ राजाओं ने गुप्त काल में, मौर्य काल में यहाँ अलग अलग निर्माण करवाए हैं। हो सकता है कि पहले मंदिर पिलरों में रहा हो, सबसे विशेष बात तो ये भी है कि हो सकता है पिलरों में रहा हो, ये खंभों में रहा हो ये मंदिर, लेकिन आगे चलकर यहाँ राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण करवाया है और काफ़ी भव्य अब इस समय आप देख सकते हैं मंदिर। आसपास भी काफ़ी परिसर भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। तो पुजारी जी आपने काफ़ी ज़रूरी चीज़ें बता दी हैं और भगवान जगन्नाथ के बारे में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर में जब ये नमी आती है तो इसका क्या संकेत होता है? क्योंकि हमने सुना है कि जब नमी आती है तो थोड़ा कम बारिश का संकेत होता है, थोड़ा सा मोटी बूंदें आती हैं तो ज़्यादा बारिश का संकेत होता है, और जब 3-4 दिन यहाँ से पानी गिरने लगे, टपकने लगे तो भारी से भारी बारिश का वो संकेत होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम होता है कि नहीं, मानसून बन गया, बरसात आने वाली। दूसरी बात ये है कि यदि इसके एक ही कार्नर में बूंदें आती हैं, कम बूंदें आती हैं तो कम बरसात, ज़्यादा बूंदें आती हैं तो ज़्यादा बरसात। यदि ज़्यादा पूरे पत्थर में बूंदें आती हैं तो ज़्यादा बरसात होगी, यदि पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती, एक कोने में बूंदें आती हैं तो फिर कम बरसात। जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी। तो एक और आपसे आखिरी में हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस मंदिर के बारे में आपने बता दी हैं, ये हम जानना चाहेंगे कि जो इस मंदिर की भविष्यवाणी होती है मानसून को लेकर, इसका कोई क्षेत्र निश्चित होता है कि ये कानपुर के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या भारतवर्ष के लिए है, या और भी इसका क्षेत्र अधिक होता है? देखिए, सन 1980 में पुरातत्व ने यहाँ इसको अपने अंडरटेकन में लिया जी। उसके बाद सन 1984 में लमसम यहाँ उन्होंने अपना प्रथम कर्मचारी नियुक्त किया। तो वो पहले वो जो पुरातत्व का कर्मचारी इस बात को मानता नहीं था, कहता था कि ये सब डपोल संघ है। लेकिन जैसे ही मंदिर ने टपकना शुरू कर दिया, उसके कुछ दिन बाद जो है रेडियो ने अनाउंस किया कि मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। तो वो भी जो है जब उनके सामने टपकने लगा तो वो भी उस बात को देख करके दंग रह गए। जी, तो इन्होंने बताया है कि 1984 में जब यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक कर्मचारी की नियुक्ति हुई थी, उस समय की इन्होंने घटना बताई है और वो व्यक्ति दंग रह गया था जब यहाँ बारिश हुई थी, जब एक रेडियो स्टेशन ने मानसून की घोषणा कर दी थी और उसके कुछ समय पहले यहाँ पत्थरों से पानी टपका था। तो इस बार के मानसून के बारे में ज़रा हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि इस बार का मानसून चूँकि यूपी में तो 20 जून को प्रवेश कर गया था, लेकिन वास्तविक जो प्रवेश है, ये कह सकते हैं जो ढंग की बारिश हुई थी वो 20 जुलाई से हुई थी। तो इस मंदिर में कब नमी आई थी, कब यहाँ बूंदे पानी की टपकी थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि इसमें जैसे ही बरसात का आसार होता है, जैसे देखेंगे कि जाड़े के सीजन बरसात होनी है तो जाड़ों के सीजन की बरसात क्षणिक होती है। तो यदि इसमें बूंदाबांदी होनी है तो नमी आ जाती है पत्थर पे। यदि इससे बूंद बन के टपक गया तो जो है इसमें जो है काफ़ी बरसात हो जाएगी। तो उस समय यदि मई वगैरह में कोई चक्रवर्ती तूफान वगैरह आया, तूफान की वजह से बरसात होनी है तो ये मई में भी टपकने लगता है। तो इसका तो ये मान ज़रूरी नहीं है कि जो कि जून वाला ही मानसून आए तभी जो टपकना। यदि बरसात चक्रवाती होना है आने वाली है तो उसमें भी टपकने लगता है। एक और विशेष यहाँ एक और विशेष बात पता चली है कि ये किसी भी मौसम में यहाँ नमी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि मानसून के लेकर ही ये मंदिर भविष्यवाणी करता हो, ये सर्दी के मौसम में भी जब बारिश होती है उसको लेकर भी भविष्यवाणी करता है।
तो यहाँ हमने बात की मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हमने बात की और मंदिर के इतिहास के बारे में भी जाना, मानसून के विषय में भी जाना, और सबसे विशेष बात ये भी पता चली है कि ये जो मंदिर है ये गुप्तकालीन नहीं है, ये बहुत पहले का मंदिर है और समय समय पर यहाँ राजाओं ने जीर्णोद्धार करवाया है इस मंदिर का। और काफ़ी और भी हमें नई बात पता चली है, एक और विशेष बात पता चली कि न केवल मानसून के समय बल्कि ये सर्दी के समय भी और सर्दियों के समय भी, और जब यहाँ चक्रवाती तूफान भी आने होते हैं तब भी इस मंदिर में नमी जो है इस पत्थरों में, ये पत्थरों में आप देख सकते हैं हल्की हल्की नमी जो है ये मौजूद हो जाती है। तो इस बात का संकेत होने लगता है कि बारिश होने वाली है। कैमरा पर्सन पीके द्विवेदी के साथ मैं शिवांग द्विवेदी, खबर ज्ञान।